नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ा रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं। तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। जो कॉन्सेप्ट हमारा था वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन थर्ड आज हम सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड आपको दिया हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। देखिए, पहले पार्क की बात करनी है। जब आप पार्क में जाते हैं तो आप कुछ इस टाइप की एक फिसलन पट्टी देखते हैं। फिसलन पट्टी मतलब ये होता है कि ऐसी जगह जहां पे बच्चा ऊपर पीछे से ऐसी सीढ़ी बनी होती है, यानी कि ये सीढ़ी बनी हुई है और इस पर से बच्चा चढ़ता है। जब यहाँ पे चढ़ता है तो आपको एक फिसलन पट्टी मिलती है इस टाइप की कुछ, जहां से बच्चा यहाँ पे, यानी कि यहाँ से चढ़ना शुरू किया, कोई भी बालक यहाँ से चढ़ना जब शुरू किया तो यहाँ पहुंचने के बाद वह यहाँ पे बैठता है और फिसल के सीधा नीचे आ जाता है। ऐसा पार्कों में जाने के बाद आपको देखने को मिलता है। तो वही इसी फिसलन पट्टी की बात हो रही है कि ये पार्क में एक पार्क है जहाँ पे ठेकेदार है, अर्थात ठेकेदार का मतलब जो इसको ठेका लिया है बनवाने के लिए, वह एक फिसलन पट्टी बनाना चाह रहा है। ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाह रहा है। कैसे बनाना चाह रहा है देखते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी होनी चाहिए जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, अर्थात ये जो ऊंचाई हो, ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ये 1.5 ऊंचाई पे हो। ये यानी कि ये ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर की होनी चाहिए। ऐसी ऊंचाई वो आप चाहता है। कैसे बच्चों के लिए? 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। कितने? 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वहां ऐसी ऊंचाई 1.5 मीटर की ऊंचाई चाहता है। फिर क्वेश्चन आगे कुछ कह रहा है। क्वेश्चन आगे कह रहा है और भूमि के साथ 30 डिग्री एंगल पर झुका होना चाहिए। देखो, अब आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में 2 टाइप्स की बातें की गई हैं। एक ठेकेदार है जो 2 फिसलन पट्टी बनाना चाह रहा है एक पार्क में, और पहली फिसलन पट्टी इस टाइप की हो कि उसकी हाइट यानी कि उसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गई ना आपकी, कितनी हो? 1.5 हो। कितनी हो? 1.5 मीटर हो। ऐसी फिसलन पट्टी होना चाहिए। भूमि से वहां 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अब जब भूमि से कोई एंगल बनाया करता है 30 डिग्री का, तो यही एंगल होगा आपका 30 डिग्री। तो भूमि से जब 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसका मतलब उन्नयन कोण बनना है। अर्थात उन्नयन कोण मतलब बोले तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है। कितना? 30 डिग्री। भूमि से बोल रहा है, इसलिए हम ये समझ गए हैं। जब भूमि की बात किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऐसा। अब देखिए, ये सीढ़ी है। अगर आपको इसको सीढ़ी बनाना है तो सीढ़ी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ बना हुआ होता है पार्कों में, जब आप जाएंगे आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ऐसी एक सीढ़ी होगी जिसमें से एक बच्चा चढ़ना शुरू करेगा। मान लिया ये ग्राउंड फ्लोर उसका है, यहाँ पे एक बालक खड़ा है और ये चढ़ना शुरू करेगा। जब ये बालक यहाँ से नीचे चढ़ना शुरू करेगा, यहाँ तक आएगा, अर्थात यहाँ ये बालक जो नीचे था वो यहाँ आ चुका है ना। अब यहाँ पे जब आएगा, ये यहाँ पे बैठा और फिसल के ऐसे फिसलते हुए ये नीचे यहाँ पे आ गया। ऐसी एक फिसलन पट्टी बनाई, यानी बालक यहाँ से चढ़ा, यहाँ पहुंचा और यहाँ से फिसल कर यहाँ आ गया। इसकी ऊंचाई जो शिखर की ऊंचाई है, शिखर की ऊंचाई होने का मतलब कि ग्राउंड फ्लोर से लेके 1.5 मीटर ऊंचे तक इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। और फिर क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि यह भूमि से अर्थात जमीन से या 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ये फिसलन पट्टी मैंने लगा दिया। अब इसी फिसलन पट्टी की लंबाई के बारे में बात करेगा। क्वेश्चन आगे कह ये रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे, देखिए 5 वर्ष के बच्चों के लिए है, केवल 5 वर्ष के बच्चे होंगे उन्हीं के लिए कर रहा है। लेकिन उससे अधिक अर्थात 5 वर्ष से अधिक होंगे तब के लिए दूसरी कंडीशन है। तब के लिए कह रहा है
अगर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हों, 3 मीटर ऊंचाई पर एक 3 मीटर ऊंचाई की बात कर रहा था, 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं, अर्थात ये 1.5 मीटर है। अगर 5 वर्ष से अधिक बालक है, जैसे मैं जाऊं या आप जाएं, उनके लिए यह फिसलन पट्टी 3 मीटर की ऊंचाई पर होगी, तो अर्थात जो एंगल बनेगा आपके ये 3 मीटर, कुछ इससे बड़ा तो होगा ही, इससे बड़ा होने का मतलब इसका जस्ट डबल होगा, तो ये कुछ बनेगा, ये होगा आपका 3 मीटर। कितना होगा ये आपका 3 मीटर होगा। पहले आप फिगर को समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसी फिगर का है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है सॉल्व करना, गुणा भाग होगा कर लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण आपका है फिगर ड्रा करना। देखिए 3 मीटर ऊंचाई का मैंने मान लिया ग्राउंड फ्लोर, यहाँ से ये इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, मैंने मान लिया ये इसका शिखर पॉइंट है। अब जब ये शिखर पॉइंट है, फिसलन पट्टी कुछ इस टाइप से लगेगी, ये ग्राउंड पे आके फिसलन पट्टी मैंने लगा दिया, तो ग्राउंड पे क्या लग गया, फिसलन पट्टी लग गई। अब इसी फिसलन पट्टी की ये बात करेगा कि यह फिसलन पट्टी कैसी होनी चाहिए। देखिए 3 मीटर जब ऊंचा हो गया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो आप इसमें भी सीढ़ी बना दें, देखने में अच्छा लगे ना, तो कोई बात नहीं, देखने में अच्छी चीजें लगनी चाहिए। तो ये लोग ये भी कुछ देखने में अच्छा लगने लगा। अब यहाँ पे एक बालक है, ये चढ़ना शुरू करेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, ये पहुंच गया, और ये यहाँ से यहाँ पर आएगा, और ये फिसलते हुए कहाँ आ गया, ये जमीन पे आ गया। अब अगर ये 5 वर्ष से बड़ा है, तो बालक 5 वर्ष से बड़ा हो गया, अर्थात ये बालक यहाँ पे आ गया। अब कोई एंगल ऑफ एलिवेशन एक फिर से देगा, कुछ एंगल तो बनाएगा, क्योंकि जब ये 1.5 मीटर था, 30 डिग्री का एंगल बनाया, ये 3 मीटर है, तो ये भी कोई एंगल तो बनाएगा। बिना एंगल के हम सॉल्व तो नहीं कर सकते, एंगल तो हमें बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि यह जो 3 मीटर ऊंचाई वाला है, ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आप लिखेंगे ये डिग्री एंगल हुआ 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल हुआ, 60 डिग्री का एंगल हुआ। तब ये कह रहा प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक स्थिति में, अर्थात इस स्थिति में एंड इस स्थिति में, अर्थात ये कंडीशन फर्स्ट है, आप इसे बोल सकते हैं केस फर्स्ट, और ये आप इसको बोल सकते हैं केस सेकंड। तो केस फर्स्ट में आपको भी लंबाई यहाँ भी ज्ञात करनी है, और केस सेकंड में भी लंबाई ही आपको ज्ञात करनी है, अर्थात ये दो जो आपकी फिसलन पट्टी लगी हुई है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है, और यहाँ भी जो फिसलन पट्टी लगी है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में आपको दे दिया कि 1.5 मीटर ऊंचाई पे है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, अर्थात उन्नत कोण 30 डिग्री का है, तो हमें इस फिसलन पट्टी की लंबाई बताना है। सेम इसी क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन ये है कि उस फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है, अगर ग्राउंड फ्लोर से शिखर की बात करूं, तो ये 3 मीटर है, 3 मीटर है ना, 3 मीटर है, और एंगल 30 डिग्री दिया, 60 डिग्री दिया गया। ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण ही है, तो इसकी भी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो आपको अगर ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब अगर मैं इसको कहीं और हटाऊं, इससे अच्छा है आप सीधा इसकी बात चर्चा कर लेते हैं। 1.5 मीटर ये है, 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर ये है, एंगल ये दिया गया है, मुझे ये फाइंड करना है। अगर मैं सिंपली किसी एक क्वेश्चन की बात करूं, ये आपका समकोण होगा, 90 डिग्री की बात करेंगे, ये समकोण होगा। अगर ये समकोण होगा, इसका मैं कोई नाम दे दूं A, और इसका नाम B, और इसका नाम C दे दूं, तो आपको एक त्रिभुज मिलेगा, त्रिभुज ABC। तो आप यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, देखिए अगर त्रिभुज ABC की अगर मैं बात करूंगा, तो कंडीशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, केवल पहले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज ABC की अगर बात कर रहा हूं, तो आपका ये कोण है, अर्थात न्यून कोण है, इसकी सम्मुख भुजा ये है, तो ये हो जाएगी आपकी लंब। क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि लंब, जिसे आप परपेंडिकुलर बोलते हैं, संलग्न भुजा इसकी AB है, तो ये हो जाएगा आपका आधार। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और शेष जो बची भुजा है आपको कर्ण हो जाएगी। अब आपको पता है आपको कर्ण फाइंड करना है। कर्ण फाइंड करने के लिए आपको ऐसा कौन सी चीज आप लगाएंगे जिससे आपको कर्ण फाइंड हो सकता है। आप एक चीज देखेंगे, आप साइन लगा सकते हैं, आप कास लगा सकते हैं।
साइन और कॉस लगाने से आप कर्ण फाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन कॉस अगर आप लगाएंगे तो अब आपको आधार भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आधार पता होना चाहिए, जबकि हमें आधार की वैल्यू यहाँ पता नहीं है। जब आधार की वैल्यू पता नहीं है, कर्ण की वैल्यू भी नहीं पता, तो आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। देखिए एक चीज होता है यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होगा। क्या होगा? आधार बटे कर्ण। अगर मैं यहाँ बात करूँ वैल्यू की तो थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। आधार हमें पता ही नहीं है, कर्ण हमें पता ही नहीं है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? कभी वैल्यू नहीं निकाल सकते। वैल्यू अगर 3 वैल्यू दी गई है, कम से कम हमें 2 वैल्यू पता होगी तो हम तीसरी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसलिए cos नहीं लगाएंगे। अगर मैं साइन लगा दूंगा, साइन थीटा इक्वल टू आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब की वैल्यू आपको पता है 1.5 है, कर्ण की वैल्यू आपको फाइंड नहीं करनी है। थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 30 डिग्री है। कितनी है? 30 डिग्री थीटा की वैल्यू है। तो आपको पता है यहाँ पे 30 डिग्री पता है, यहाँ पे लंब पता है, कर्ण फाइंड करना तो आसानी से आ जाएगा। तो इसलिए आप साइन थीटा का यूज करेंगे। कौन सा थीटा का यूज करेंगे? साइन का यूज करेंगे। तो आइए हम लोग साइन का यूज करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। या कर्ण होगा, आप इसको लिखे रहे क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है आपको समझाने के लिए। एक एक क्वेश्चन में टाइम अगर 10 मिनट 15 मिनट लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बशर्ते समझाने में इतना टाइम लगता है कि बहुत जरूरी होता है आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। जब आप चीजों को समझ जाएंगे तो आप आसानी से कोई चीज कर सकते हैं। देखिए आप साइन लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया आप साइन क्यों लेंगे, तो आप लिखेंगे साइन थीटा और साइन थीटा इक्वल टू होता है। अगर मैं बात करूं साइन थीटा इक्वल टू होता है तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। इस चीज को मैं पहली क्लास जब आप लिया था तभी मैं इस साइन थीटा की वैल्यू की चर्चा किया था। तो आप बोलेंगे बिल्कुल इस बात में हम लोग चर्चा किए थे। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.5 मीटर। ठीक, ये आपका लंब है, आपको पता है। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री दिया गया, आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लिखेंगे, अर्थात थीटा के स्थान पे आप 30 डिग्री लिखेंगे तो हो जाएगा साइन 30। लंब की बात करूं तो 1.5 दिया गया है तो ये 1.5 हो गया बटे कर्ण आपको ज्ञात ही करना है। कर्ण की अगर बात कर लेते हैं पॉइंट आपका कर्ण कहलाएगा AC। कौन सी भुजा कहलाएगी? AC भुजा कहलाएगी। तो आप यहाँ पे AC लिख सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2, 1.5 बाई AC। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, AC का गुणा 1 से करेंगे तो AC ही रहेगा और 2 का गुणा 1.25 से करेंगे तो 2 का गुणा आप ले गया 1.5 से। AC इक्वल टू होगा 2 पंचे 10, 1 कैरी आया हुआ, 2 1 के 2 और 1 3, दशमलव 1 मिनट के बाद लगेगा तो AC इक्वल टू दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप इसे हटा सकते हैं। तो आपकी वैल्यू आ गई 3 मीटर, अर्थात मैक्सिमम जो हाइट, मैक्सिमम जो लंबाई होनी चाहिए फिसलन पट्टी की 5 वर्ष के बालकों के लिए वह कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर। आप इससे कम कर सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 3 मीटर से अधिकतम ऊंचाई नहीं होनी चाहिए जब उसकी हाइट 1.5 मीटर रखी गई हो। तो आंसर आपका पहली कंडीशन में आया कितना आया? आपका आंसर 3 मीटर आया। पहली कंडीशन में 3 मीटर आया तो सेकंड कंडीशन सेम फॉलो करेगा, इसी क्वेश्चन को, इसी फार्मूले को सेम फॉलो करेगा। बस आपका जो लंब की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी और कोई वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक, पहले आप इसको नोट करिए। तो इसको हटा कर मैं इसी में आपको सेकंड केस का वैल्यू फाइंड करवा देता हूं। देखिए आप इसी में देख लीजिए, कहीं आप जाइए नहीं। 3 मीटर आप कहेंगे, ऊंचाई आपकी 3 मीटर है। आप इस त्रिभुज का नाम दीजिए। त्रिभुज का नाम आप क्या देंगे? PQ और इसका नाम आप R देंगे। ये हाइट आपकी 3 मीटर है, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए थीटा 60 डिग्री है तो थीटा ये होगा, अर्थात इसी सम्मुख भुजा कहलाएगी लंब, ये कहलाएगी आधार और ये कहलाएगी कर्ण। तो आपको पता है केस सेकंड की अगर मैं बात करूंगा त्रिभुज PQR में
कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूँ? पी क्यू आर की बात कर रहा हूँ। जब मैं त्रिभुज पी क्यू आर की बात करूंगा, त्रिभुज पी क्यू आर की बात करूंगा तो आप साइन ही लगाएंगे क्योंकि हमें कर्ण की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आप लिखेंगे 60 डिग्री, सेम एज क्वेश्चन ये केस फर्स्ट की है। आप लिखेंगे साइन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो आप यहाँ लिख लेंगे साइन 60 डिग्री। कितना? साइन 60 डिग्री इक्वल टू लंब की वैल्यू आपकी 3 है तो आप लिखेंगे 3, कर्ण की वैल्यू आपकी फाइंड करना है जो आपका है पी आर। कर्ण आपका यहाँ क्या है? पी आर है। ठीक, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। कितना होता है? √3/2 होता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, ये आपको पता होगा। और ये हो गया 3/PR। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो PR का गुणा √3 से और 2 का गुणा 3 से करेंगे, यानी कि PR का गुणा √3 से, तो इस वैल्यू को आप यहाँ देखेंगे। PR का गुणा आप किससे करेंगे? √3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा √3PR इक्वल टू 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 23 6 हो जाएगा। ठीक, PR इक्वल टू आप लेंगे तो 6/√3 आ जाएगा। 6/√3 आप आंसर लिख सकते हैं, ये आंसर सही होता है, लेकिन √3 नीचे है इसलिए हम इसका परमेयकरण कर सकते हैं। तो आप परमेयकरण करेंगे, जब आप परमेयकरण कर देंगे तो ये आप करेंगे √3 से अंश और हर में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तब आपके बनेगा PR इक्वल टू 6√3/3 × 3, अर्थात √3 और √3 का जब आप गुणा करेंगे तब ये केवल 3 आएगा। 3 से 6 कैंसिल होगा 2, और ये हो जाएगा PR इक्वल टू 2√3 मीटर। कितना है? 2√3 मीटर। अर्थात जब आप 5 वर्ष से अधिक वाले फिसल पट्टी की बात करेंगे जिसकी ऊंचाई 3 मीटर होगी तो मैक्सिमम लंबाई उसकी हो जाएगी 2√3। कितनी मैक्सिमम लंबाई उसकी होगी? 2√3 होगी। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आपको समझ में आया होगा। आप केवल इस क्वेश्चन को लगाएं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको फिर से शुरू से देखना शुरू करेंगे, तब आप क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। आज बस यही, धन्यवाद क्लास।